Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who's most kind and merciful. Dear student and most respected sir, Assalamu alaikum and good afternoon. Myself, Ms. Shabana Parveen, and I am student of MCS First Morning Ghazi University, DG Khan. Today I will discuss to the topic of adjusting entries. First of all, we define accounting. Accounting क्या है? Definition of accounting: the process of systematically recording and managing financial accounting. सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड जो होता है उसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जब रिकॉर्ड करते हैं तो इसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। जब भी हम अकाउंटिंग में एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं तो उसके लिए हमें डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का आना लाजमी है। जब तक रूल्स नहीं आएंगे तब तक हम एंट्रीज नहीं कर सकते। तो डेबिट और क्रेडिट के रूल जो हैं: एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग। जब इन 3 चीज़ों में इज़ाफ़ा होगा तो हम इसको डेबिट करेंगे, जब इन 3 चीज़ों में कमी होगी तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी। जब इन 3 चीज़ों में इज़ाफ़ा होगा तो हम इसको क्रेडिट करेंगे, जब इन 3 चीज़ों में कमी होगी तो हम इसको डेबिट एडजस्टिंग करेंगे। एंट्रीज, we define adjusting entries. In accounting, adjusting entries are journal entries usually made at the end of accounting period to allocate income and expenditure to the period in which they actually accrued in adjusting entries. Accrued जिम्मेदारी होती है। एडजस्टिंग एंट्रीज हम तब करते हैं जब भी कोई कारोबार साल के आखिर में अपना हिसाब किताब क्लोज करता है और हिसाब किताब क्लोज करते वक्त कुछ एंट्रीज पास करता है जिसको हम एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। There are 5 types adjusting entries: accrued revenue, accrued expense, unearned revenue, prepaid expense, depreciation. We define accrued revenue. Accrued revenue का second name receivable income भी है। Are those are those person to whom goods sold and amount will receive income future date, and credit is called receivable income. ऐसी आमदनी जिसका काम कर लिया हो या कोई हमने खिदमत सर अंजाम दे दी हो लेकिन अभी उसकी रकम वसूल ना की हो तो ऐसी आमदनी को हम एक्रूड रेवेन्यू कहते हैं। जब हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो रिसीवेबल इनकम जो होता है वो डेबिट हो जाता है और रेवेन्यू जो होती है वो क्रेडिट हो जाती है। एग्जाम्पल टू द रिकॉर्ड एक्रूड इंटरेस्ट रेवेन्यू। एंट्री जब हम इसके एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं तो इंटरेस्ट रिसीवेबल जो होता है वो हमारा डेबिट हो जाता है और इंटरेस्ट रेवेन्यू जो होती है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। जब ये पीरियड मुकम्मल हो जाता है तो उसके बाद हम जब जर्नल एंट्रीज करते हैं तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने कैश रिसीव कर लिया होता है। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारी जो पहले डेबिट हो रही होती है वो बाद में क्रेडिट हो जाती है। वी डिफाइन एक्रूड एक्सपेंस। एक्रूड एक्सपेंस का दूसरा नाम ओविंग है, ड्यू है, अनपेड है और पेएबल है। वाजिबुल अदा अखराजात होते हैं ये। those expense which has been income but not paid payable in advance। ऐसे अखराजात जो कर तो चुके हों लेकिन अभी उसके पैसे अदा ना किए हों। कुछ अखराजात ऐसे होते हैं जो हम कर तो चुके होते हैं लेकिन उसके ना पैसे पे नहीं किए थे। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पहले तो हम उसको यूज़ करते हैं, उसका बिल हम बाद में पे करते हैं ना। इसमें रेंट जो होता है वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है और जो पेबलिटी होती है जो हमने अभी अदा करनी होती है जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है और पेएबल जो है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है। एग्जांपल टू रिकॉर्ड एक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस 5000। जब एडजस्टिंग इंक्रीज करेंगे तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 5000 से हमारा डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट जो पेएबल होता है 5000 से वो क्रेडिट हो जाएगा। जब हम अपना बिल पे कर देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम कर रहे हैं इसका बिल बिल जब बिल पे करते हैं तो जो जब इन जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पैसे तो हमने पे कर दिए हैं तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा और जो इंटरेस्ट पेएबल होता है जो हमारी जिम्मेदारी होती है वो उसमें तो कमी आ गई तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। वी डिफाइन अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनअर्न्ड इनकम, डिफर्ड रेवेन्यू। ऐसी आमदनी होती है जिसका काम तो सर अंजाम ना दिया हो लेकिन अभी हमने उसके जो पैसे होते हैं वो हमने वसूल कर लिए हो। आर दोज टाइप्स ऑफ इनकम इन विच वी रिसीव्ड इन एडवांस बट नॉट येट अर्न्ड। ऐसी आमदनी जिनका काम सर अंजाम ना दिया हो लेकिन खिदमत अंजाम ना दी हो मगर पैसे वसूल कर लिए एडवांस में। इसकी जो होती है वो हमें एडवांस में हमें रकम दे देते हैं और उसका काम जो होता है वो बाद में सर अंजाम देते हैं। जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो इंटरेस्ट रेवेन्यू हमारा डेबिट हो जाता है और अर्न्ड रेवेन्यू जो होता है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। 10,000 कैश रिसीव्ड इन एडवांस इज परफॉर्म दिस पीरियड। 10,000 जो है वो हमने किसी से एडवांस ले लिया लेकिन अभी हमने काम सर अंजाम नहीं दिया तो तब हम इसकी एंट्री करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में। अनअर्न्ड रेवेन्यू 10,000 से डेबिट हो जाएगा और जो अर्न्ड रेवेन्यू जो होता है वो हमारा 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। जब हम काम वो सर अंजाम दे देंगे तो उसके बाद कैश तो हमने वसूल कर लेना है तो कैश हमारा जो होता है वो डेबिट हो जाएगा जनरल एंट्री में जाकर। और रेवेन्यू जो होती है वो हमारी इसमें उसमें क्योंकि इजाफा हो रहा है ना तो वो हमारा कैपिटल रेवेन्यू इनमें जब इजाफा होता है तो इसको हम क्रेडिट कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस इन पेड इन एडवांस और अनएक्सपायर्ड।
प्रीपेड एक्सपेंस जो होती है ये वाली एंट्री हम इसमें पैसे दे दिए हो लेकिन अभी फायदा हासिल ना किया हो, मतलब किसी चीज को किसी रकम को एडवांस दे देना किसी चीज के लिए, आर दोज विच आर पेड इन एडवांस विच आर नॉट एक्सपायर्ड, जिसके जिसके पैसे दे दिए हैं लेकिन अभी कोई फ़ायदा हासिल ना किया हो तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। जब हम इसकी एंट्री करते हैं तो एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। एग्जाम्पल टू रिकॉर्ड दिस पीरियड प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है वो हम अक्सर एडवांस में दे देती हैं। एंट्री जब हम इसकी जनरल एंट्रीज करते हैं तो इंश्योरेंस एक्सपेंस जो होता है वो डेबिट हो जाता है और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा। जनरल एंट्री जब हम इसकी करते हैं तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारे कैश में एसेट में कमी हो रही है। लास्ट एंट्री एडजस्टिंग एंट्रीज की वो है डेप्रिसिएशन। Depreciation to the monetary value of an asset decrease over time due to use, wear and tear or obsolescence. This decrease is mere depreciation. Depreciation होती है किसी चीज की वैल्यू में कमी आना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कोई मशीन परचेज की थी, उससे हमने 1 साल काम ले लिया या 2 साल काम ले लिया, लेकिन जब उसको यूज करते हैं उसकी वैल्यू में तो कमी आएगी, उसमें थोड़ी तोड़-फोड़ भी हो सकती है, उसको हम इस्तेमाल जो कर चुके होते हैं, तो उस किसी चीज़ में कमी आना, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जब हम इसकी मेन मिसाल ज़्यादा ये होती है कि जैसे मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गया। इनकी जब हम इसकी करते हैं तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारा डेबिट हो जाता है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो होती है वो क्रेडिट हो जाती है। टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एडजस्टिंग एंट्रीज जब हम इसकी करते हैं तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन जब हम जर्नल एंट्रीज इसकी करते हैं तो अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा और मशीन हमारी जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन बच्चों? एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी वैसे तो जिम्मेदारी जो होती है एक्रूड मनी जिम्मेदारी हुई ना, हम कभी एडवांस में पैसे ले लेते हैं, कभी हमने बाद में देने होते हैं, तो एडजस्टिंग एंट्रीज साल के आखिर में की जाती है। जब भी कोई कारोबार हम करते हैं तो उसको हमने क्लोज करना होता है। जब उसको हम साल के एंड पे जब क्लोज करने लगते हैं तो कुछ एंट्रीज पास करते हैं जिसको हम एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं, और ये एडजस्टिंग एंट्रीज हमारी 5 होती हैं जो कि हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हुए उसको एडजस्टिंग एंट्रीज 5 होती हैं। एक्रूड रेवेन्यू, एक्रूड, इन 5 एंट्रीज के अलावा जब इनको हम होते हैं ना, इनके अलग अलग से नेम हो जाती हैं। पहली हमारी एंट्री जो है वो है एक्रूड रेवेन्यू। एक्रूड रेवेन्यू को हम रिसीवेबल इनकम भी कहते हैं। ये ऐसी आमदनी खिदमत जो भी हम सरंजाम दे रहे हैं वो दे दिया लेकिन अभी रकम वसूल नहीं की, तो इसका मतलब है तो जिम्मेदारी थी, रेवेन्यू हमारी आमदनी थी, अभी वो जिम्मेदारी हमने अपनी लेनी है उनसे, तो इसको हम एक्रूड रेवेन्यू कहते हैं। और जब भी इसकी भी हम एंट्री पास करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में तो रिसीवेबल डेबिट लिखेंगे क्योंकि अभी हमने उसको वसूल करना है। रेवेन्यू हमेशा हमारी क्रेडिट होगी तो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। जो सेकंड एंट्री है हमारी एक्रूड एक्सपेंस है। वाजिबुल अखराजात होती है। एक्सपेंस का तो हमें पता है कि वो हमारे अखराजात, रूट वही के वो हमारी जिम्मेदारी है, तो वाजिबुल अदा अखराजात इसको हमने अभी वो पे करने हैं, तो इसके और नेम भी हैं, ओइंग होगा, ड्यू होगा, अनपेड होगा, पेएबल होगा। ये नहीं कभी आप लोगों को वो ड्यू बोल दे तो आप कहें ये तो हमने पढ़ा नहीं था, उन्होंने अनपेड का कह दिया तो हमने ये नहीं पढ़ा था, पेएबल भी नहीं पढ़ा था, लेकिन नहीं, ये आप लोगों ने नेम याद रखने होंगे, ये नेम सब एक ही होंगे इसके। तो ये ऐसे अखराजात होते हैं जो कर तो चुके होते हैं लेकिन अभी पैसे अदा नहीं किए होते, तो इसकी जब हम एंट्री पास करते हैं तो एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाता है और पेएबल जो होता है वो हमारा क्रेडिट हो जाता है। पेएबल हमारा क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी है, उसको तो भी हमने पे करना है, और ये एंट्रीज हमेशा साल के एंड पे की जाती हैं। हमारी थर्ड एंट्री जो होती है वो होती है अनअर्न्ड रेवेन्यू। अनअर्न्ड रेवेन्यू के भी और नेम है, जैसे अनअर्न्ड इनकम हो जाएगा, डिफर्ड इनकम हो जाएगा। तो इस ये ऐसी आमदनी होती है जिसका काम तो सरंजाम दे दिया होता नहीं दिया होता, या खिदमात जो होती है वो हमने सरंजाम नहीं दी मगर पैसे वसूल कर लिए हैं। जब भी हम कोई एडवांस में आमदनी वसूल कर लेते हैं तो उसको अनअर्न्ड रेवेन्यू कहते हैं। और जब भी हम इसकी एंट्री पास करते हैं तो उसमें हम यही बताएंगे कि हमने पहले पैसे वसूल कर लिए हैं और अभी इसके पैसे काम जो है हमने सरंजाम नहीं दिया। और प्रीपेड एक्सपेंस जो होता है वो हमारा जिसके पैसे दे दिए हों लेकिन फायदा हासिल ना किया हो। प्रीपेड एक्सपेंस में तो हमारी यही आती है ना, इंश्योरेंस एक्सपेंस, वो हमेशा हम पहले ही पे करते रहते हैं ना, उसका तो फायदा हम बहुत काफी अरसे बाद हासिल करती हैं, फौरन से तो हमें फायदा नहीं मिल जाता ना, इसीलिए वो हमारी प्रीपेड एक्सपेंस होता है।
डेप्रिसिएशन जो होता है वो हमारी मशीनरी होगी, मशीनरी को हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, लेकिन हमने फिर उसकी एसिड की वैल्यू चेक करनी है कि वो कितनी रह गई है। जो उसकी वैल्यू रह जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन की जब भी हम एंट्री करते हैं तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो होता है वो हमारा डेबिट हो जाता है और जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो हमारी क्रेडिट हो जाती है।